Since past few years, wall plates has been in trend, बट इनकी प्राइस तो बिल्कुल भी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद ही इसे बनाया जाए और वो भी सुपर अफोर्डेबल रेंज में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BZB एंड आज मैं आपके साथ वॉल प्लेट्स आइडिया शेयर करने वाली हूँ एंड वो भी बहुत ही सस्ता, सुंदर एंड टिकाऊ। सिर्फ 10 रुपये में ये आइडियाज़ आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वॉल प्लेट आप देख रहे हैं ये मुझे कुछ 8 से 9 रुपए की पर पीस पड़ी है एंड आपको ये लोकल मार्केट में काफ़ी ईजिली मिल जाती है। बस आपको ये देखना कि आपका जो प्लेट है, पेपर प्लेट है, वो बिल्कुल सॉफ्ट सा ना हो, फ्लिमजी सा ना हो। एंड थर्माकोल प्लेट्स बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा क्योंकि अगर वो गलती से भी टूट गया तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे पेपर प्लेट का यूज़ किया है। एंड सबसे पहला आर्ट मैं बना रही हूँ यहाँ पे गोंड आर्ट। तो बिल्कुल फ्री हैंड मैंने इसको ड्रॉ किया। इसमें कुछ ऐसा था नहीं कि आप इसको ट्रेस करिए, बहुत ही इजी था। एंड जितने भी यहाँ पे डिज़ाइंस मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, इन सब का लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो उसका रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिए हैं ये पोस्टर कलर। इस बार ना मैं एक्रेलिक यूज़ कर रही हूँ, ना मैं चॉक पेंट यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे पोस्टर कलर ले लिए हैं। इसमें जो बेसिक कलर शेड्स हैं उनको ही मिक्स कर के मैं डिफरेंट शेड्स बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वाइट, ब्लू एंड येलो मिक्स करके इस तरीके से एक थोड़ा सा ब्राइट कलर का स्काई ब्लू बनाया है एंड इससे अब हम बैकग्राउंड को पेंट कर लेंगे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे येलो एंड रेड मिक्स करके ऑरेंज बना लिया है एंड इसी तरीके से मैं सारे शेड्स यहाँ पे मिक्स करने वाली हूँ एंड क्रिएट करने वाली हूँ। तो चलिए पेंट करते करते थोड़ा सा इस आर्ट फॉर्म के बारे में भी जान लेते हैं। तो गोंड आर्ट फॉर्म जो है वो आती है हमारे हिंदुस्तान के दिल MP छत्तीसगढ़ से। तो ये आर्ट फॉर्म MP के गोंड ट्राइब्स के द्वारा बनाए जाते थे, जिसमें बेसिकली उनके लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग्स को दिखाया जाता है। इस पेंटिंग में लाइंस एंड डॉट्स का यूज़ किया जाता है एंड इसमें सबसे प्रोमिनेंट आपको एनिमल्स की पिक्चर्स देखने को मिलेंगी। तो पेंटिंग तो हमने कर ली है। अब यहाँ पे आउटलाइन करने के लिए मैंने नॉर्मल एक फाइन लाइनर का यूज़ किया है। आप कोई भी मार्कर, जेल पेन, बॉल पेन का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एक पोस्टर कलर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। जो 10 रुपये वाली कलर आती है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, वाटर कलर का यूज़ कर सकते हैं एंड उसके ऊपर आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं। जो भी उसके ऊपर अच्छे से चल जाएगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक 10 रुपये वाली जो परमानेंट मार्कर आती है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं एंड इसके ऊपर कोई डस्ट नहीं चिपकेगा क्योंकि इसमें बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं है। तो आप इसको आराम से ड्राई क्लॉथ से क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने सेकंड आर्ट फॉर्म की तरफ। तो अब सेकंड आइडिया है मेरा मधुबनी पेंटिंग का। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल मैं एक डिज़ाइन बना रही हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक फ़िश बना रही हूँ। मधुबनी पेंटिंग में बहुत सारे डिज़ाइंस बनते हैं, मैंने जो सबसे ईजी था वो चूज़ किया है एंड वही मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो बेसिकली इस आर्ट का नाम मधुबनी रीजन के नाम पे पड़ा है जो कि बिहार में है। ये आर्ट फॉर्म मिथिलांचल, जो थोड़ा नेपाल एंड थोड़ा इंडिया में है, वहाँ प्रैक्टिस की जाती है। ये आर्ट फॉर्म नेचर से इंस्पायर्ड है, लाइक सन, मून एंड रिलीजियस प्लांट्स लाइक तुलसी। एंड इसमें हमेशा सोशल इवेंट्स लाइक राधा कृष्णा, राम दरबार एंड वेडिंग्स को दिखाया जाता है। इस पेंटिंग में आपको कहीं पे भी कोई एम्प्टी स्पेस देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि उसे कम्प्लीटली फिल कर दिया जाता है लीव्स, फ्लावर्स एंड ज्योमेट्रिकल शेप की हेल्प से। एंड इसमें भी 5 टाइप्स के मधुबनी आर्ट होते हैं, लाइक भरनी, कचनी, तांत्रिक, गोदना एंड कोहबर। तो जो लोग भी नॉर्थ इंडिया से हैं वो इन वर्ड से ही समझ गए होंगे कि इसमें क्या दिखाया जाता होगा, बट जो दूसरी जगह से हैं, दूसरे स्टेट से हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। भरनी में गॉड से रिलेटेड पिक्चर्स यूज़ किए जाते हैं एंड इसका कोना कोना फिल कर दिया जाता है डिफरेंट शेप से। कचनी में आपको 2 कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ किए जाते हैं। तांत्रिक में आपको मिथिकल कैरेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं लाइक सन, मून एक्सेट्रा। अब गोदना, गोदना को इंग्लिश में टैटू कहा जाता है। तो इसी से आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या होगा। इसमें जो बैकग्राउंड कलर होता है वो गोबर का बनाया जाता है एंड इसके ऊपर सर्कुलर पिक्चर्स बनाए जाते हैं। अब लास्ट में आता है कोहबर। तो कोहबर वर्ड हम बेसिकली यूज़ करते हैं शादी के टाइम में। शादी जब होती है किसी भी घर में तो एक रूम में जहाँ पे अपने कुल देवता को स्थापित किया जाता है एंड जहाँ पे सारी रस्मों रिवाज, पूजा पाठ की जाती है, उस जगह को हम कोहबर कहते हैं। तो इस आर्ट फॉर्म में भी शादी से रिलेटेड सारे पिक्चर्स बनाए जाते हैं।
इस आर्ट फॉर्म में एक और ख़ास बात है कि इसमें डबल लाइन होती है। देखने में तो वो ट्रिपल लगती है, बट वो एक्चुअली में डबल लाइन होती है वाइट एंड ब्लैक की। तो डबल लाइन का ही खेल है इसमें एंड बहुत ही प्यारा आर्ट फॉर्म है ये। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपने थर्ड आर्ट फॉर्म की तरफ। तो अब हम यहाँ पे बनाने वाले हैं कलमकारी आर्ट, जो कि आती है हमारे स्टेट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना से। ये आर्ट फॉर्म सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लाइक कलम से कलाकारी। तो इसमें सिर्फ नेचुरल डाइज एंड इमली के पेड़ से बनी पेन से फैब्रिक पेंट करते थे। इसमें बहुत इंट्रिकेट डिज़ाइंस होती हैं एंड पहले के ज़माने में रामायण, महाभारत एंड भागवत के सीन्स को पेंट किया जाता था। इन पेंटिंग्स को मंदिरों के वॉल पे एंड भगवान के पीछे बनाया जाता था, सो दैट कि ये और भी हमारे मंदिर को सुंदर बनाए। एंड ये मुझे सबसे कॉम्प्लेक्स पेंटिंग लगता है। मतलब मुझे थोड़ा सा डर लगता है इसको बनाने में, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है एंड बहुत ही पेशेंस एंड शिद्दत चाहिए आपको इस आर्ट फॉर्म को ट्राई करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, नॉर्मल प्लेट ली, उस पर डिज़ाइन मैंने ट्रेस कर लिया एंड जो पोस्टर कलर था उसके 2 शेड्स मैंने बनाए, लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन, एंड उससे मैंने बैकग्राउंड पेंट कर लिया एंड मार्कर की हेल्प से सिर्फ आउटलाइन कर दिया। एंड हमारा जो थर्ड आइडिया था वो भी बन के रेडी है। तो चलिए अब फटाफट से हम चलते हैं अपने अगले आइडिया की तरफ। तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ हम सबका प्यारा एंड दुलारा लिपन आर्ट। तो यहाँ पे पेपर प्लेट मैंने ले लिया है, कंपास की हेल्प से मैं बस बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ कर लूँगी। आप चाहें तो अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल रखा है। इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है, ढेर सारे सर्कल्स, एंड उसके बाद मैंने एक ही कलर के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स यहाँ पे बनाए हैं एंड उसको मैं कम्प्लीटली पेंट कर लूँगी। तो इस आर्ट फॉर्म के बारे में तो हम सभी जानते हैं, बट चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, वरना बेईमानी हो जाएगी। लिपन आर्ट हमारे गुजरात के शहर कच्छ से आता है, जिसमें बेसिकली मिट्टी गोबर का यूज़ करके वॉल्स को डेकोरेट करते हैं, जो घर को ठंडा रखने में हेल्प करता है। ये आर्ट फॉर्म बेसिकली वहाँ की लेडीज़ किया करती थी एंड आज के ज़माने में जहाँ हम लोग ड्रेसिंग्स यूज़ करते हैं, वो लोग डायरेक्टली इसे आज भी बनाती हैं। डायरेक्टली वॉल पे वो अपने आर्ट फॉर्म को स्टार्ट करती हैं, उनको किसी भी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो इतनी एक्सपर्ट हो चुकी हैं इन चीज़ों में। तो बेसिकली वो तो मड यूज़ करते हैं, बट अब हम लोग कहाँ से लाएंगे वो वाले मड, उतनी मेहनत तो हम करेंगे नहीं। तो यहाँ पे हमारे लिए एक सॉल्यूशन है मोल्डेड क्ले का, तो उसी को यूज़ करके मैं यहाँ पे अपना 3D वर्क कर लूँगी। एंड जब ये सब कुछ कम्प्लीटली सूख जाएगा तब मैं इसको करूँगी पेंट। पेंट करने के लिए मैंने वाइट पेंट यूज़ किया, या इसको भी पेंट करने के लिए मैंने पोस्टर कलर का ही यूज़ किया है। एंड उसके बाद थोड़े मिरर्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं इसको डेकोरेट करने के लिए। एंड जब मिरर्स भी स्टिक हो जाएंगे तब मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा और वाइट कलर, एंड उससे मैं थोड़े से डॉट्स देके इसको और इन्हांस करूँगी। तो जितने भी यहाँ पे मैं प्लेट्स पेंट कर रही हूँ, इन सब का फाइनल लुक मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करने वाली हूँ। एक साथ ही सारे दिखा दूँगी, सो दैट कि एक लुक आएगा। तो यहाँ पे अब बस ये हो चुका है, अब चलते हैं हम अपने अगले आइडिया की तरफ। तो अगले आइडिया के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है पट्टचित्र पेंटिंग, जो कि अगेन थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है। एक कलमकारी पेंट करते समय मैं काफ़ी डरती हूँ, एंड दूसरा है ये पट्टचित्र पेंटिंग, क्योंकि इसमें भी बहुत इंट्रिकेट डिज़ाइंस होते हैं। इसके लिए भी आपको काफ़ी पेशेंस चाहिए। ये आर्ट फॉर्म आता है हमारे उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल से, जो हमारे लॉर्ड जगन्नाथ के आसपास ही घूमता है। इसमें आपको डिफरेंट अवतार्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा दिखाए जाते हैं एंड ये बहुत ही सुंदर आर्ट फॉर्म है। ये आर्ट फॉर्म जितना ही सुंदर है उतना ही कॉम्प्लेक्स है। आपको इसको बनाने के लिए टाइम एंड पेशेंस दोनों चाहिए। आप सोचेंगे यूँ फटाफट से मैं इस पेंटिंग को कंप्लीट कर लूँ, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको बहुत ही पेशेंस के साथ इस आर्ट फॉर्म को करना है। ये पेंटिंग करने में जो मज़ा आता है एंड जो इसका फाइनल रिज़ल्ट है वो तो खैर दिल खुश कर देता है। तो आपका आज का फेवरेट बॉल प्लेट कौन सा है, मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका फेवरेट आर्ट फॉर्म कौन सा है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने आज के लास्ट वॉल प्लेट की तरफ। तो हमारा आज का लास्ट वॉल प्लेट है वो है पिछवाई आर्ट। तो यहाँ पे फ्री हैंड मैंने एक लोटस पेंट कर लिया है एंड उसके बाद पोस्टर कलर की हेल्प से मैं इसको फटाफट से पेंट कर लूँगी। बैकग्राउंड पेंट करने के लिए मैंने येलो में थोड़ा सा रेड मिक्स करके इस तरीके से पेंट कर लिया है एंड उसके बाद वाइट एंड रेड मिक्स करके मैं लोटस को पेंट कर लूँगी। सो पिछवाई पेंटिंग्स में बेसिकली इंट्रिकेट डिज़ाइंस होती हैं विच इज़ डेडिकेटेड टू श्रीनाथ जी
एंड इनको हम भगवान के पीछे हैंग करते हैं। संस्कृत में पिचवई का मतलब होता है पीछे हैंग करना। तो ये जो भी डेकोरेटिव एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली इसमें श्री कृष्ण भगवान के डिफरेंट मूड्स, इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस को दिखाया जाता है एंड श्रीनाथ जी के पीछे इनको हैंग किया जाता है। इसमें आपको मॉनसून एलिमेंट्स लाइक पिकॉक, लोटस के साथ साथ इनकी प्यारी गौ माता को भी दिखाया जाता है। तो सारे वॉल प्लेट्स हमारे रेडी हो गए। अगर 10 रुपये के हिसाब से जोड़ते हैं तो 50 रुपीज़ में 5 प्लेट हो गए एंड एक में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा जिसमें आपने लिपन आर्ट किया है, क्योंकि क्ले का एक्स्ट्रा पैसा तो लगना ही है। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आपको कौन सा आर्ट फॉर्म सबसे ज़्यादा पसंद आया, कौन सा आप बनाना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको रिक्रिएट कर सकते हैं। जो भी डिज़ाइन रेफरेंस वगैरह होगा वो मैं आपके साथ लिंक में शेयर कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।